હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી આપણો દ્વિતીય સત્રનો પાઠ નંબર 1 પત્ર એવं ડાયરી। મિત્રો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સરસ મજાનું સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત મહેમાન બન્યા છો તો ખાસ મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરી દેશો। જોઈએ સૌપ્રથમ અભ્યાસ। प्रश्न 1 છે निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। જેમાં આપણને આપ્યું છે आपने की हुई अपनी यात्रा या प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मतलब કે આપણે આપણા મિત્રને પત્ર લખવાનો થશે, જેની અંદર મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ તો કે આપણે સરનામું લખીશું રમેશ પુરોહિત, 4 આકાશ ગંગા, ડેરી રોડ, રાજકોટ। તેની અંદર તમે તમારી રીતે તારીખ પણ આજની લખી શકો છો। प्रिय मित्र रियांश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है। हम दादरा मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद के सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बने हुए कुछ वस्तु और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। ત્યારબાદ મિત્રો આગળનો પ્રશ્ન, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो લખીશું 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट। तारीख लखी दईશું आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगाकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि ये मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। ये आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ છે ત્રીજા નંબરે, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो સૌપ્રથમ લખીશું શ્રીમાન પ્રધાનાચાર્ય, સરદાર વિદ્યા મંદિર, નડિયાદ। તારીખ પણ લખી દઈશું। વિષય શું રહેશે तो कि विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तक न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। विज्ञानिकों के जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है कि आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 2, सोचिए और लिखिए। पहलू, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो चलो लिखिए। मेरे प्यारे रामू, मतलब दोस्तનું નામ છે। मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर में से टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिल। આટલું આપણે લખી શકીએ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2 છે, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्रों को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? उत्तर,
प्रेमकुंज स्टेशन रोड अहमदाबाद। અને તારીખ પણ લખી શકશો। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और आज 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। प्रश्न 3, दिए गए प्रशंसनीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। तो मित्रों, अधीक्षक, प्रभारी, आयकर, प्रशासन, आ जे शब्दों आप्या छे एना आधारे આપણે નીચેના હવે વાક્ય બનાવીશું। तो જોઈએ, જેમાં પહેલું अधीक्षक। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर छिपाना अपराध है। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। त्यारबाद मित्रों प्रश्न 4 डायरी के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। उत्तर, तो कि अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2024। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात का था कि डांडिया रास खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस खोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ दिनों के ही में प्रथम सत्र की परीक्षा होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। प्रश्न 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई 12 जनवरी 2024। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, साप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा था। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का ही दिन था। प्रश्न 3, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो कोई सूरत 17 नवंबर 2024। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपया तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, बेटा देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करते हुए इनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद किया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना समय आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। ત્યારબાદ મિત્રો સ્વાધ્યાયની અંદર જોઈશું તે પહેલાં મિત્રો હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતો તો ફટાફટ કરી દેશો ને વિડીયોને લાઇક પણ। તમારા તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન આપણા ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે। प्रश्न 1 से नीचे दिए गए डायरी का अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो જોઈએ करिए अनुवाद। आज दिनांक 10 अगस्त 2024 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कल सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं।
स्नान आदि संपन्न करने के स्कूल पहुंचा। सब साथियाँ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। तो मित्रों त्यानो अनुवाद જોઈશું। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2024। रात्रे ઊંઘ આવતી નહોતી, આનંદનો પાર નહોતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ યાર, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવી સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી ગયા। મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ આપણો સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। અન્ય વિષયના અન્યને હવે આગળના ચેપ્ટરના એનું સોલ્યુશન લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધેલ છે। ત્યાં જાઓ, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી લો અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયો અવશ્યથી શેર કરી દેશો।